आ गए, नमस्कार। राशिद अल्वी साहब और ये सारे लोगों ने जितना फेक नैरेटिव फैलाया है पिछले 8 साल में कि माइनॉरिटीज अंडर थ्रेट और इंटॉलरेंस आ रहा है, ये सब जब भी इंटॉलरेंस आता है सिर्फ इनको बीजेपी और बीजेपी रूल स्टेट्स में दिखता है, राजस्थान में नहीं दिखता है, छत्तीसगढ़ में नहीं दिखता है, अभी जो बंगाल में चल रहा है वो नहीं दिखता है। तो सारा का सारा इंटॉलरेंस मोदी के माथे पे ठोक देते हैं। दूसरी बात, अमेरिका से जितना ज्यादा हिपोक्रेटिक स्टेट जो है दुनिया में ना तो आज तक हुआ है नाविका ना होगा। दे हैव एनाइलेटेड कॉन्टिनेंट्स। देश की बात तो छोड़िए, इंटरनल मैटर की बात छोड़िए, अभी इनके सबसे ज्यादा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना और सऊदी अरेबिया। उनकी ह्यूमन राइट्स गिनाऊं मैं? पाकिस्तान इनका मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस है। अभी इनकी नेवल एक्सरसाइज हुई है पाकिस्तान के साथ और अब ये कह रहे हैं कि हम ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखते हैं। तो इनको कड़ा जवाब देना चलेगा। और इस मामले में मैं राशिद अल्वी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जो भी मिडिल ईस्ट में 3 मिलियन 4 मिलियन अमेरिकन ने मुस्लिम मारे, लेकिन फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मिस्टर बुश, इंडिया लव्स यू। तो ऐसी चापलूसी ना करें, अपना देश आगे बढ़े, अपने देश को नॉन अलाइंड असली में मनाए। मुखौटा नॉन अलाइंड का ना पहने जैसे हमने 70s और 80s में पहना हुआ था कि दुनिया को हम नॉन अलाइंड कहते थे, लेकिन थे हम सोवियत यूनियन के वासाल स्टेट। राशिद अल्वी साहब जवाब देना चाहेंगे डॉक्टर आनंद रंगनाथन को? देखिए मैं कहूँगा, दुनिया में कहीं भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, बिल्कुल उसकी आवाज़ उठनी चाहिए। वो सऊदी अरबिया में हो, चाइना में हो, अमेरिका में। और मैंने पहले कहा कि अमेरिका को कोई हक नहीं है हम पे उंगली उठाने का, अपने गिरेबान में झांक के देखे। लेकिन बड़ा सवाल ये है, हमें अपने बारे में भी विचार करना पड़ेगा मेरे दोस्त। हम अपने यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने कहा कांग्रेस के जमाने में ऐसा होता था। मैं बहैसियत माइनॉरिटीज के मेंबर आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। बोलिए सर। देखिए, मैं बहैसियत माइनॉरिटी के एक मेंबर के आपसे बड़े अदब से पूछता हूं, कांग्रेस के जमाने में होता तो आपने कहा कांग्रेस के जमाने में होता है। आज बीजेपी के जमाने में हो रहा है तो बीजेपी के जमाने में हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ। मैं किससे शिकवा करूं? आपसे कहूंगा, आप कहेंगे कांग्रेस के जमाने में होता था, तो उसका शिकवा करूंगा तो कहेंगे बीजेपी के जमाने में होता था। जो अभी 7 जगहों पे रामनवमी पे जो कुछ हुआ है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं बगैर कानून के, किन लोगों पे चलाए जा रहे हैं? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या प्रधानमंत्री एक लफ्ज बोलते हैं इस मामले में? नहीं, मैं राशिद अल्वी साहब मैं आपसे एक सवाल पूछूं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अप्रैल 2021 में, एक मिनट मैं आपको याद दिला दूं, आपकी थोड़ी याददाश्त ताजा कर दूं। 2021 के अप्रैल में निकोलस बर्न्स के साथ एक बैठक कर रहे थे राहुल गांधी, और आपने सुना उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, आई डोंट हियर एनीथिंग फ्रॉम द यूएस एस्टैब्लिशमेंट about what's happening in India। यानी कि राहुल गांधी कह रहे थे कि हाय हम मर गए, मोदी ने हमारे को बर्बाद कर दिया, अमेरिका क्यों नहीं बोल रहा है इस पे, बचा लो हमें, क्योंकि हम देश की सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो आपको हमारे बारे में कुछ कहना चाहिए। वो था राहुल गांधी का इंडिया। और आज जो हम देख रहे हैं जिसमें भारत जवाब दे रहा है अमेरिका, वो मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है। सुशांत सरीन कि राशिद अल्वी साहब ने कमाल कर दिया। ये 7 इंस्टेंसेस बता रहे रामनवमी के और ये कह रहे हैं माइनॉरिटी परसिक्यूशन। मेरा तो सर घूम गया। नाविका, आपने और टाइम्स नाउ ने इतनी उस पर इन्वेस्टिगेशन करी है, करौली में और खरदाव में, वो सब हिंदू परसिक्यूशन थे। वो रामनवमी के प्रोसेशंस पे पत्थरमारी करी गई, वो माइनॉरिटी ने पत्थरमारी करी, उस पे आप राशिद अल्वी साहब कह रहे हैं कि परसिक्यूशन माइनॉरिटीज का हो रहा है। और जाते जाते मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, राहुल गांधी और इनके पूरे कोहॉर्ट्स ने वही अमेरिका से कहा था कि नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं देना चाहिए। और एक बार मुझे एक ट्वीट या एक टिप्पणी दिखा दीजिए राशिद अल्वी साहब राहुल गांधी की, जहां पे उन्होंने चाइना से कहा है कि 1.5 मिलियन मुस्लिम, आपके भाई बहन, हमारे भाई बहन, 1.5 मिलियन मुस्लिम्स को जो कंसंट्रेशन कैंप में चाइना ने रखा हुआ है और उनको पोर्क खिला रही है, अल्कोहल पिला रही है, मास स्टेरिलाइजेशन कर रही है, उन 1.5 मिलियन मुस्लिम्स कंसंट्रेशन कैंप में उनकी निंदा एक बार बता दीजिए अगर राहुल गांधी ने करी है, एक बार। राशिद अल्वी साहब जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछूंगा, ये जिम्मेदारी राहुल गांधी की है कि देश के प्रधानमंत्री की? अभी तो आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, प्रधानमंत्री सारी जनता का होता है। मुझे तो ये याद है कि प्रधानमंत्री जब चाइना गए थे तो चाइना में बयान दे के आए थे, कि मेरे आने से पहले मुझे शर्म आती थी भारतीय कहते हुए,
ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था। इससे इज्जत बढ़ी क्या देश की? क्या दुनिया के अंदर भारत की इज्जत बढ़ी? और आप बार बार कह रहे हैं कांग्रेस के जमाने में ऐसा होता था, वो भी गलत होता था। मैं कभी उसे जस्टिफाई नहीं करता हूं। अगर कांग्रेस के जमाने में गलत होता था तो होता था, लेकिन इस अगर बीजेपी के जमाने में गलत हो रहा है तो इसको भी आपको एडमिट करना चाहिए। परेशानी क्या है? अलवी साहब, राशिद अलवी साहब, ये जो उइगर मुसलमानों की बात हो रही है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के समय में चाइना में इनके साथ इस तरह से नहीं हो रहा। ये राहुल गांधी जब पार्टी प्रेसिडेंट थे और यूपीए का दौर था तब भी ऐसा हो रहा था, तब भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना राहुल गांधी जी का ना कांग्रेस पार्टी का। हमारे देश में कश्मीरी हिंदुओं का जो मानव अधिकार है उनका हनन होता है, उनका हनन हो रहा है 32 सालों से, तो चुप्पी है। आप यासीन मलिक से गले मिल रहे थे, लेकिन आपको कश्मीरी हिंदुओं के दर्द का कभी आपको महसूस ही नहीं हुआ। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।